up? I hope all of you are doing good. Welcome to Studify Success, and this is Nigna, and we are going to discuss about political theory. And हम लोग का जो सब्जेक्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये है क्लास 11 का बुक पॉलिटिकल थ्योरी। एंड यहाँ पे हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल थ्योरी है। चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड डिफरेंट टॉपिक्स, व्हाई पॉलिटिकल थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एंड इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमको मिलेंगे वो सब हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है ना? ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। एंड ये हमारे स्टडीफाई सक्सेस में हम लोग आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 और पार्ट 3। सो अभी हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 से हम लोग बेसिकली नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, क्लास 11 का बुक पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है? ओके, सो ठीक है। इक्वालिटी कंसर्न अवर रिलेशनशिप्स विद अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन थिंग्स। तो हम लोगों ने पहले भी ये थोड़ा बहुत शायद डिस्कस किया होगा लास्ट वीडियो में कि इक्वालिटी क्या है। ये हम लोगों का रिलेशनशिप्स को कंसर्न करता है विद अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन थिंग्स। मतलब वस्तुओं से ज़्यादा इक्वालिटी हम लोग रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप्स में हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इशूज लाइक इक्वालिटी, and many opinions need to be understood and harmonized. Yes, it is true. Next, let us begin with our common experience of equality in different places. So आप लोग एक काम कीजिए, मुझे कमेंट पे बताइए या फिर मुझे आप लोगों का जो ओपिनियन है कि इक्वालिटी क्या मैटर करता है, इक्वालिटी क्या है, आप लोग मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना? तो एक बात मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट पीपल ऑफन जम्प टू द shops of queue and in doctor's waiting room or government offices. क्यों? Similarly, क्योंकि those who do so are told to get back in line, we feel glad. तो मतलब क्या होता है कि imagine कि आप लोग कहीं पे हो, like in the government offices or doctor waiting room पे आप लोग लाइन पे खड़े हो, ठीक है? तो अगर आप लोग जंप करके पहले आ जाते हो, कोई आपके पीछे है तो आप क्या करते हो, उसके पहले आ जाते हो। नो डाउट आपके पीछे कोई था तो वो पहले चला जाता है, या फिर आप किसी के पीछे हो वो पहले चला जाता है। हाउ वुड यू फील? ऑब्वियसली आपको चीटेड फील होगा बिकॉज यू आर वेटिंग इन द सेम लाइन फॉर मेनी आवर्स एंड somebody has moved forward. So sometimes those who are told to do so to get back into the line and we feel glad, हम लोगों को अच्छा लगता है। Sometimes they get ahead and we feel cheated, as I have already told you. We resent this because we all want equal opportunity to get goods and services of which we are paying. Obviously, हम लोगों का जो goods and services हम लोग जो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जो हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, फिर जो भी हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग ही मतलब इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, सो इट इज़ नॉट फेयर। सो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ को देखा कि हाउ इट हैपन्स इन द कॉमन प्लेसेस, ठीक है? नाउ सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है? अगर हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस में अगर हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा दैट इज मेनली नोन एज इक्वालिटी। लेकिन एट द सेम टाइम इफ देयर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड वी अंडरस्टैंड दैट सच ट्रीटमेंट मे बी जस्टिफाइड। यस, बहुत ज़्यादा मतलब सेपरेट काउंटर्स रहता है ओल्ड के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो ट्रीटमेंट जस्टिफाइड भी है क्योंकि ओल्ड पीपल के लिए लाइन में खड़े रहना टू गेट द थिंग्स, ओके, इन शॉप्स, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। सो उनके लिए एक अलग लाइन होना, चलो ठीक है, दैट इज़ इक्वालिटी। लेकिन जो मतलब यंग होते हैं उनके लिए अलग लाइन, मतलब एक ही लाइन में चले जाना, सो इट इज़ नॉट मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है? बट वी ऑल्सो नोटिस दैट एवरी डे many people cannot go to the shop or to a doctor because they have no money to pay. हाँ, हर रोज़ सब लोग people cannot go to the shop or to a doctor because they have no money to pay, ठीक है? तो ये एक सॉक्रेट्स ने एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया था उनके हिसाब से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है? तो उन्होंने मतलब उनका लिखा हुआ में था कि जस्टिस क्या है। अगर हम लोग
ट्रूथ है या फिर टू पे डेब्ट्स, ये जस्टिस है। मतलब एंड इवन टू दिस आर नॉट एक्सपेक्टेशन। तो मतलब ये उनका एक क्या होता है ना, एक एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड ऑल। सो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इफ़ वी आर सेंसिटिव वी फील दैट इट इज़ नॉट फेयर इन अ सोसाइटी, सम मेंबर्स कैन नॉट इवन हैव देयर बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड। अगर हम लोग सेंसिटिव होंगे लेकिन हम लोग ये भी फील करते हैं कि अगर सोसाइटी में किसी को उनका नीड सेटिस्फाई ना मिले तो उनको कैसा लगेगा, ठीक है। We came to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited or disadvantaged by economic factors. अगर equality में fairness ना हो, ठीक है, then हम लोग का क्या होगा, people will are not unduly exploited and disadvantaged by economic factors. तो फेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फेयरनेस ना हो, फेयर ट्रीटमेंट ना मिले तो इक्वालिटी ही जो वर्ड है ना वो ही एक्सप्लॉइट और डिसएडवांटेज में चला जाता है, लेकिन उसका इकोनॉमिक फैक्टर के साथ। कंसीडर द फैक्ट दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव टू वर्क और टू फीड देमसेल्फ। ऑब्वियसली उनके मम्मी पापा को भी फीड करना पड़ता है, उनको भी फीड करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, सो दे हैव टू वर्क। So just imagine their life and just imagine all of your life. So how you means compare करने से किनका लाइफ, आपका ही लाइफ बेटर रहता है, लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो लाइफ है बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल में बीत रहा है। एंड लाइक आफ्टर गिविंग बर्थ, जब उनके पेरेंट्स उनको बर्थ देते हैं तो यही सोच के देते हैं कि वो लोग हमें खिलाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे खिलाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, उनका भी एक बचपन होता है ना, वो भी छीना जाता है, क्योंकि वो लोग उन लोगों का भी हक है पढ़ना, ठीक है, उनका भी हक है कि खेलना, लेकिन वो लोगों को समय ही नहीं मिलता है। समय की बात तो छोड़ो, लेकिन उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को काम करके घर चलाना होता है। उसके बाद वो लोग स्कूल के बारे में सोच सकते हैं, जो कि राइट है सबका, एजुकेशन लेना। राइट टू एजुकेशन में आपको अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आप लोगों को समझाऊंगी राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हो रहा है, इक्वालिटी इक्वली सबको नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज, इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट को क्या होता है कि पुअर हाउस होल्ड में उन लोगों को स्कूल से निकाला जाता है टू टेक केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स एंड द पेरेंट्स गो टू वर्क, ठीक है। यंगर सिबलिंग्स को टेक केयर करना या फिर पेरेंट्स जब काम करने जाते हैं उनको देखना, तो पुअर हाउस होल्ड में क्या होता है, गर्ल चिल्ड्रन को वो नहीं मिलता है, वो ऑप्शंस नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पुश किया जाता है कि घर पे रहो, घर का काम करो, डोंट गो आउटसाइड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, प्राइमरी एजुकेशन सबको देना, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल देना। We may feel that the government should do more for such children and their parents so that they are enabled to go to school. Obviously अगर उन सब पेरेंट्स का या फिर उन बच्चे का अगर गवर्नमेंट अगर कुछ करे that for upliftment of those people, तो उन लोगों का ही अच्छा होगा, एंड नॉट ओनली उन लोगों का, समाज का भी अच्छा होगा, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इक्वालिटी को कहाँ मेनली पुश करना चाहिए, स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो मेनली राइट टू गेट प्राइमरी एजुकेशन, ये हम लोगों का राइट है, ठीक है। एंड इसको कहाँ पे मेनली पुश करना चाहिए कि मेनली चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स को, एंड ऑल्सो पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को एटलीस्ट इतना दे सके गवर्नमेंट की वो लोग चल पाए एंड चिल्ड्रन को एटलीस्ट एजुकेशन दे पाए। बाकी जितना समय उनके पास बचेगा वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन काम करना है चिल्ड्रन का एट when there is a right to study, right to get education, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, उस टाइम पे अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी भी करते हैं राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम लोग होल सोसाइटी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं बनता है। तो इक्वालिटी बनाने के लिए सब जगह में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज यू मे से दैट आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यस, इक्वालिटी का जो आइडिया है बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, नॉट ओनली थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्लेग्राउंड में होते हैं, किसी लाइन में होते हैं, हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन क्या जस्टिस सबको मिलता है? अनडाउटेडली ही और टू इंश्योर दोज हु आर बोथ विकेड एंड एनिमीज। तो मेनली यहाँ पे क्या बोला गया है कि इक्वालिटी क्या मिलता है लोगों को, क्या जस्टिस लोगों को मिलता है, ये आपको सोचना है। आप लोग एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देती हूँ,
आप लोग सोचिए कि आप लोगों की लाइफ में कब कब आप लोगों के साथ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे साथ इनइक्वालिटी हुआ है, तब आप लोग को वो कंसेप्ट और ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के साथ पर्सनली हो चुका होगा, ठीक है, या फिर हो चुका है इनजस्टिस मिलना या फिर इनइक्वालिटी मिलना, ठीक है। ओके, सो ओके, तो ये वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों को लाइक यहाँ पे इफ़ वी सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी अगर हो जाए, वी वांट स्पेशल प्रोविजन मेड, मतलब डिसेबल मतलब विकलांग, ठीक है, तो वी वांट स्पेशल प्रोविजन मेड व्हेन वी कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट एनफ। अगर हम लोग बेसिक नीड्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तब हम लोगों को क्या होता है, तो व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, तो हम लोग का इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए कुछ नहीं होता। अभी देखो, अगर मुझे डेली का मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है, डेली का कपड़ा नहीं मिल रहा है, डेली का मुझे जो बेसिक नीड साबुन नहीं मिल रहा है, कुछ एकदम छोटे छोटे चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है, हाउ कैन आई थिंक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और हाउ कैन आई थिंक ऑफ जस्टिस, इनजस्टिस, ये सब तो मेरे लिए ड्रीम होगा सोचना, क्योंकि अगर मेरा बेसिक नीड्स ही पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वी मस्ट बी एनेबल टू गो टू स्कूल और टू गेट हेल्प through proactive measures such as fair distribution of resources, jobs, decent wages, subsidized hospitals, etc. This requires that some agency be made responsible to ensure fairness. तो we must be enabled to go to school. हम लोग खुद को enable करना पड़ेगा, हम लोग स्कूल में जाएं, to get help through proactive measures. Proactive measures से हम लोग help कर पाए, जैसे कि distribution of resources, जॉब्स, डिसेंट वेजेस, सब्सिडाइज हॉस्पिटल। तो ये क्या रिक्वायर करता है, सम एजेंसी मेड मी रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर फेयरनेस। तो एजेंसी का भी बहुत ऐसे एजेंसी होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनका भी ड्यूटी होता है कि कैसे हम लोग मतलब फेयरनेस, फेयर ट्रीटमेंट को, इक्वालिटी को हम लोग इम्पोर्टेंस दे पाए, या फिर हम लोग उसको अवेयर कर पाए, ठीक है, इंश्योर कर पाए कि इक्वालिटी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। So the reason we have many definition is because the meaning of equality is dependent on the context. We started with that, what is meant for ourselves, and then proceeded to consider others, the poor, disadvantaged, senior citizens, etc. We discovered many layers of meaning. We have been doing political theory without realizing it. तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज़ लिखा गया है कि जो reason है, ठीक है, we have many definition is because the meaning of equality is dependent on the context. We started with what is meant for ourselves and then proceeded to consider others, ठीक है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों ने यही देखा था कि हम लोगों को क्या चाहिए, देन हम लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे हम लोगों ने लोगों पे तरफ शिफ्ट कर दिया, जैसे कि पुअर, डिसएडवांटेज, सीनियर सिटीजन्स पे हम लोगों ने जो अभी देखा, हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा, पर्सनल नीड्स, पर्सनल का जो चीज़ था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो सोसाइटी में माइनॉरिटी होता है या फिर जो नेग्लेक्टेड होते हैं, वहाँ वो सब एरियाज़ में भी हम लोगों ने कवर किया कि पुअर, डिसएडवांटेज, सीनियर सिटीजन्स। वी डिस्कवर्ड मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। वी हैव बिन डूइंग द पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सभी है जो हमारे डेली लाइफ में जो हो रहा है हम लोगों के साथ, दैट इज़ मेनली नोन एज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सो ये मेनली क्लैरिफाई करता है मीनिंग्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मतलब इसको कैसे समझा जाता है या फिर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे इसको परखा जाता है, ये मेनली क्लैरिफाई करता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये ऑल्सो डिबेट भी करता है, एग्जामाइन भी करता है डिफरेंट मीनिंग्स एंड ओपिनियंस, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एनफ? कब तक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी एनफ है, ठीक है, या फिर कब इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी एनफ लगता है कि अभी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं चाहिए, या फिर व्हेन इट इज़ द सो व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट? कब लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन? कितने समय से, ठीक है, कितने समय से और कितने समय तक हम इस स्पेशल ट्रीटमेंट को देते रहें, ठीक है। शुड पुअर चिल्ड्रन बी
the men who are injured are the necessity made unjust. So but can the musician by his art make man unmusical? Certainly not. Or the horseman by his art make them bad horsemen? Impossible. So these are mainly some of the questions जिससे हम लोग अगर हम लोग इसको डील करें तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे. ओके देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें एंड क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि और फॉर द लॉयर्स एंड जजेस हु कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन द जस्टिस मेक मैन अनजस्ट. स्पीकिंग जनरल कैन बी गुड. ठीक है. And I think that what you say is quite true, Socrates, and he who is more skillful in preventing or escaping from disease is best able to create one. Okay, तो यहाँ पे और ज़्यादा भी लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ, मतलब सब चीज़ों को मतलब कनेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है. What do we again by knowing the meaning of freedom and equality? So there are a lot of questions. If you want to deal these questions, you will be able to understand it more deeply. Political theory क्या है? एक relevant of above the target groups. जैसे कि high school student, we may choose one of the above professions in the future. ठीक है? And so indirectly it is relevant for us even now. Do we not learn mathematics? Although not all of us will become mathematicians or engineers. अच्छा एक बात बताओ मुझे दैट डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स. हम लोगों ने क्या मैथमेटिक्स नहीं सीखा? नो डाउट हम लोग जिसने मैथमेटिक्स सीखा है ऐसा तो नहीं है दैट सब मैथमेटिशियंस या फिर इंजीनियर्स बने हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सीखा है. ठीक है. इट इज़ नॉट बिकॉज बेसिक अरिथमेटिक इज़ यूजफुल टू लाइफ इन जनरल. तो मेनली क्या होता है ना कि इट इज़ नॉट बिकॉज मतलब इसलिए नहीं कि बेसिक अरिथमेटिक जो है ये हम लोगों का लाइफ में यूज़फुल होता है, ये फिर जनरल के लिए होता है. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डील किया गया है कि जो मैथमेटिक्स है क्या हम लोग जिसने मैथमेटिक्स लिया है क्या उन्होंने मैथमेटिशियन या फिर इंजीनियर बने हैं? नहीं, ऑब्वियसली नो. सो उसका आंसर अगर नो होता है तो फिर भी हम लोगों ने वो मैथमेटिक्स पढ़ा ना. तो इक्वालिटी में देखने से क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है सबको मिला, कोई बना कोई नहीं बना. तो ऐसा ही है इक्वालिटी का कंसेप्ट या फिर पॉलिटिक्स का. सेकेंडली वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर्स इशूज़. ठीक है. हाँ ये ट्रू है कि हम लोग सिटीजन्स बनेंगे, हम लोग वोट भी देंगे एंड डिसाइड अदर्स इशूज़ भी हम लोग डिसाइड करेंगे. लेकिन रिस्पॉन्सिबली अगर हम लोग एक्ट करना चाहें, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है कि हम लोग का बेसिक नॉलेज हो of the political ideas and institutions that shape the world we live in. ठीक है. to act responsibly अगर हम लोग काम करना चाहे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए कि हम लोग के पास कुछ बेसिक नॉलेज हो पॉलिटिकल आइडियाज़ का, इंस्टीट्यूशन का, जो शेप करता है हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है. हम लोग का जो सोसाइटी है ये क्या है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी. ऑब्वियसली हम लोग को जो भी मिलता है सोसाइटी से ही इंफॉर्मेशन मिलता है. ठीक है. इट इज़ क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड एंड इफ़ वी आर टू पार्टिसिपेट इन द ग्राम सभास एंड ऑफर अवर व्यूज़ ऑन वेबसाइट्स एंड पोल्स. अगर हम लोगों का जो व्यूज़ हम लोग देना चाहें वेबसाइट्स में, पोल्स में, या फिर हम लोग मेंबर भी बनना चाहें ग्राम सभा का, तो हम लोग को रीज़नेबल होना बहुत ज़रूरी है. एज वेल एज हम लोगों को इन्फॉर्म्ड मतलब इन्फॉर्मेशन हम लोग को होना ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. इफ़ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्ररी प्रेफरेंसेस वी विल नॉट बी इफेक्टिव, बट इफ़ वी आर थॉटफुल एंड मेच्योर वी कैन यूज़ अ न्यू मीडिया टू डिस्कस ऑफ अवर कॉमन इंटरेस्ट. तो बेसिकली यही बोला गया है कि हम लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद का भी एक ओपिनियन ला सकते हैं, खुद का ही एक इंटरेस्ट का एरिया बना सकते हैं, उसको लेके हम लोग चल सकते हैं. बिकॉज वी हैव द डेमोक्रेसी, वी कैन डू दैट. ठीक है. आफ्टर ऑल जस्ट मैन हैज़ टर्न्ड आउट टू बी थिफ. यू वुड आर्ग्यू दैट द गुड आर आवर फ्रेंड्स एंड बैड आर आवर एनिमीज. तो यहाँ पे बहुत सारे फिर से काउंटर पार्ट किया गया है क्वेश्चंस को. क्या आप लोग आर्ग्यू करोगे कि जो अच्छे हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं और जो खराब है वो हमारे एनिमीज हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है येस ऑब्वियसली. Yes, obviously, why not? And instead of saying simply we did that at first,
that is just to do good to our friends and harm to our enemies. We should further say it is good to do good to our friends when they are good and harm to our enemies when they are evil. Yes, that appears to be the truth. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सिंपली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि that is just to do good to our friends and harm to our enemies. We would further say it is good to our friends. Friends के साथ अच्छे रहना when they are good and harm to our enemies when they are evil. जब हम enemies के साथ harm करना जब वो लोग evil, ठीक है, जब वो लोग अच्छे रहें तो अच्छे ही रहें. So यही बात है कि undoubtedly he ought to injure those who are both wicked and enemies. तो ये सॉक्रेट्स का एक क्या होता है ना, उनका एक फिलोसफी है, उनका एक बोलने का तरीका है. तो सिटीजन्स के हिसाब से वी आर बिट लाइक द ऑडियंस इन ए म्यूजिक कंसर्ट. ठीक है, वी आर नॉट द मेन परफॉर्मेंस इंटरप्रेटिंग द सॉन्ग. तो ये भी ये बोला सिटीजन्स के हिसाब से हम लोग का रोल क्या है, हम लोग एक ऑडियंस है म्यूजिक कंसर्ट का. जैसे म्यूजिक कंसर्ट होता है उसका ऑडियंस है, तो देश का हम लोग एक सिटीजन्स है, ऑडियंस है. हम लोग मेन काम नहीं करते, लेकिन हम लोग का एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हम लोग का मेन काम नहीं होता, रोल इम्पोर्टेंट होता है. हम लोग का एजेंडा हम लोग सेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जो म्यूजिशियंस होता है वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जब वो लोग जानते हैं कि जो ऑडियंस होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है और जो बहुत अप्रिशिएट करता है. ठीक है, कोई आप लोग म्यूज़िक अटेंड करके देखना, वहाँ पे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वो लोग जब जानते हैं कि इसको मेरा गाना पता है, इन लोगों को मेरा गाना पता है और ये ऑडियंस मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरह एक अगर सिटीजन्स एडुकेटेड हो, सिटीजन्स अवेयर हो, तब पॉलिटिक्स अपने आप अच्छी तरह से रोल प्ले करना शुरू कर देता है. गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो भी अच्छा तरह से होने लगता है क्योंकि लोग अवेयर हैं, लोग एडुकेटेड हैं, लोगों को पता है. अगर लोगों को पता ही नहीं होता है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं देते हैं, लोग अवेयर ही नहीं हो, तब तो वो चीज़ काम नहीं करेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग. ओके, सो यहाँ पे बोला गया है हम लोग खुद में ही प्रेजुडाइज होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है जो हम लोग से डिफरेंट हो. अभी देखो रिलीजन में अगर हम लोग देखें या फिर सेकुलरिज्म, जो भी हम लोग का पार्ट होता है, लाइफ का जो भी हम लोग का डेली पार्ट होता है, अगर हम लोग देखें कि हम लोग से जाति में, कास्ट में, वेश भाषा में लोग अलग होते हैं तो हम लोग खुद ही उन लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग का ये अपना एक मान्यता होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग का लगता है कि वो इंसान दूसरे कास्ट का है तो मैं दूसरे कास्ट का हूँ, मैं नहीं मिल सकता उसके साथ, या फिर ऐसा लोगों को फील होता है, हम लोग इनको नहीं रहने देंगे यहाँ पे. तब क्या होता है, या फिर वो लोग हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं रह सकते. देन व्हाट हैपन्स, एक रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है. इफ़ वी आर प्रिविलेज वी डिनाई दैट ऑपरेशंस एंड इवन आवर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी. ऑब्वियसली जो हम लोग घर में मेड्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनको भी डिग्निटी पाना ज़रूरी है, उनका भी रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है. ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर आवर होम, जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, दैट डजंट मीन दे आर नॉट मीन्स मेंट फॉर डिग्निटी एंड नॉट मेंट फॉर रिस्पेक्ट. अगर हम लोग अपने घर से ही शुरू करते हैं, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउस ओनली, देन ओनली दैट इक्वालिटी, दैट रिस्पेक्ट विल कम. ठीक है, अगर हम लोग मेड्स को अपने घर के मेड्स को ही डिग्निटी देना शुरू करें, उनको ही रिस्पेक्ट देना शुरू करें ना, तब धीरे धीरे ये चीज़ें सोसाइटी में फैलेगी कि देखो उनका घर में जो मेड होता है उनको कितना सम्मान मिलता है, द रिस्पेक्ट शी इज़ गेटिंग. ओके, बिकॉज शी इज़ वर्किंग एंड ऑल्सो शी इज़ नॉट वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यू आर पेइंग हर. सो जो एक ऑफिस का एक लड़की का जो ड्यूटी होता है, इंसान का ड्यूटी है, उनका भी वही ड्यूटी होता है, जस्ट द वर्क इज़ डिफरेंट, लेकिन काम वही होता है, हाथ पैर चलाना ही पड़ता है. ठीक है, दिमाग भी चलाना पड़ता है. सो आई थिंक सो, आई डोंट थिंक, आई एम श्योर, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मेड्स एंड सर्वेंट्स हु आर वर्किंग फॉर अस. सो अब वहीं से शुरू होता है आपका मेनली गिविंग दैट इक्वालिटी, गिविंग दैट रिस्पेक्ट. ठीक है, समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट डिजर्व मोर ट्रीटमेंट दैट कैट. What political theory encourages us to examine our ideas and feelings and will not man all injured be deteriorated with the proper virtue. तो मेनली यही बोला गया कि पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग क्या करता है, इनकरेज करता है कि एग्जामाइन करना हम लोग का आइडियाज़ और फीलिंग्स क्या है. तो अब मैंने आपको बोला ना कि आप लोग ने क्या क्या फील किया है अभी तक, जस्टिस, इनजस्टिस, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी,
ठीक है, आप लोग का आइडियाज़ एंड फीलिंग्स क्या क्या यू कैन राइट इन योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो आप लोगों ने सोसाइटी में क्या देखा है रिगार्डिंग टू कास्ट डिफरेंस, लोगों जब छोटे कास्ट के होते हैं तो उनको क्या रिस्पेक्ट मिलता है, जो वो लोग अपर कास्ट के होते हैं उनको क्या रिस्पेक्ट मिलता है। आप लोग सोचिए, देखिए, आप लोग अपने आप पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अक्षर में लिखा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, हम लोग को एग्जामाइन एनकरेज करता है कि हम लोग अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को थोड़ा देखिए, थोड़ा झांकिए। ठीक है, ओके। I have already discussed this. सर्वेंट्स वाला भी डिस्कस हो गया। अगर हम लोग थोड़ा मॉडरेटली केयरफुली हम लोग की फीलिंग्स और आइडियाज़ को थोड़ा देखें, हम लोग थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, अंदर से पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे और अंदर से अच्छा फील करना शुरू करेंगे। एज ए स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स। ठीक है, हम लोग कंपटीशन, डिबेट्स, एलोक्यूशन कंपटीशन उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज़ राइट, हम लोग का ओपिनियन होता है बिकॉज वी आर एजुकेटेड एनफ, हम लोग को पता है, दैट्स वाई वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। हम लोग किसी न्यूज़ चैनल या फिर किसी के ऊपर हम लोग थोप के नहीं बोलते कि वो बोल रहा है तो ये सही है। वी हैव आवर ओन आइडियाज एंड फीलिंग्स, आवर ओन जजमेंट्स। ठीक है, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रिजनेबल और नॉट। लेकिन क्या होता है, हम लोगों का ऐसा भी होता है कई लोगों का कि उन लोगों को पता नहीं होता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं क्या वो रिजनेबल है, रेजोनेट कर रहा है जो वो चीज़ से वो बोल रहा है या फिर नहीं। जब भी हम लोग या फिर सिर्फ हम लोग अगर आर्ग्यू करते रहते हैं लोगों के साथ, हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं द नीड टू डिफेंड देम एंड सीक आउट ऑफ रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। हम लोग को सिर्फ यही पता होता है कि हम लोग को डिफेंड करना पड़ेगा और रीजंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग खुद से बैठ कर सोचे, अच्छे से सोचे, तो हम लोग को धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि हम लोग को जो आइडियाज़, फीलिंग्स, हम लोग का ओपिनियंस, हम लोग का थिंकिंग स्ट्रक्चर जो सोसाइटी ने हम लोग के ऊपर बिल्ड किया है, या फिर हम लोग ऑब्वियसली सोसाइटी ने ही बिल्ड किया है, घर का फैमिली ने ही बिल्ड किया है, क्या वो जस्टिफाइड है या फिर क्या वो इक्वल है। तो उसी से हम लोगों को धीरे 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 क्या अपने आप में क्या होता है, अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है, खुद को जानना शुरू हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, एक पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट से हम लोगों को पूरा सोसाइटी ही नहीं, अंदर से भी खुद को भी समझ में आना शुरू हो जाता है। ओके, ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें एक्सपोज करता है सिस्टमेटिकली सोचना जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ताकि हम लोग पॉलिश कर सके हम लोगों का खुद का ओपिनियन। ठीक है, इन ए इन्फॉर्म्ड मैनर। हम लोग का जो भी ओपिनियन होता है उसको पॉलिश करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वट एवर वी थिंक कि वट एवर वी नो दैट इज़ करेक्ट, बट उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज टाइम इज़ चेंजिंग एंड एज वेल एज हम लोग का इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। कभी कभी हम लोग को लगता है दैट येस हम लोग जो बोल रहे सही है, लेकिन ये सही हो भी नहीं सकता है। तो हम लोग का ओपिनियंस को पॉलिश करते रहना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये एक्चुअली एक स्किल ही होता है। इससे क्या होगा, अगर हम लोग खुद को पॉलिश करते रहेंगे, सिस्टमेटिकली सोचेंगे, स्ट्रक्चरली सोचेंगे, जस्टिस इक्वालिटी का मीनिंग, जस्टिस इक्वालिटी का महत्व, ट्रूथ एंड हाउ शुड वी अप्लाई इट इन अ प्रैक्टिकल वे, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। कई लोगों को शायद वो चीज़ नहीं भी मिलना चाहिए, या फिर कई लोगों को एक्स्ट्रा स्पेशल केयर भी मिलना चाहिए, तो उनको वो देना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा पीछे रहता है दैन इट्स हो गया। लाइक एग्जांपल जो ओल्ड एज पर्सन है तो उनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, उनके लिए एक होता है। और एक होता है कि जब आप लोग किसी बस में चढ़ते हैं, यू कैन सी द लेडीज़ के लिए सीट्स रिजर्व होते हैं, जेंट्स के लिए सीट्स अलग होते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्पेशल लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो चीज़ उन लोगों को देना ज़रूरी होता है। इट विज टू बी एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सभ्यता में, मान्यता में, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है कि जो वुमेंस को इम्पोर्टेंस फर्स्ट देना ज़रूरी होता है। तो कई चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली, कहाँ किसको रखा जाए। ऐसा नहीं है कि जस्टिस बोल दिया तो सब जगह में जस्टिस लगाया जाए। कहाँ ज़रूरी है, कहाँ नहीं ज़रूरी है, ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, so this is the end of our class that we have discussed this concept of the first chapter of class 11 book political theory। हम लोग का first chapter ख़त्म होता है। So before ending the class, so I want to tell you one thing, that if you want to access notes for this lecture and also for other subjects, you can download our app that is known as Study by Success from the Play Store
and you can go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. ठीक है? And just you can also do one thing, just download the app. Okay, you can also register and sign up, and you will get all the lecture notes easily. ये भी दोनों से आप जो भी आपको सही लगता है, you can do it. And एक और बात, if you are interested, okay, just for a minute, yes, okay. If you are interested in attending our live classes also, you can purchase our full course at a very reasonable price that is offering by our Studify Success. Our course includes like course में क्या क्या include है आपको पता चल जाएगा कि live doubt solving sessions है, live doubt solving live में, ठीक है, लाइव क्लास में आप लोगों का डाउट सॉल्विंग सेशंस हो जाएगा, रेगुलर टेस्ट होता रहेगा, फुल सिलेबस कवरेज होगा, एंड मच मोर टू हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर एकेडमिक्स. Okay, so thank you so much for joining today's class. As we are going to end the first chapter, we will be starting the second chapter in a very short period of time. So take care of yourself. Bye. All the best for your exams या फिर आपका पढ़ाई के लिए. Have a good day. Bye.